आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। और नमस्कार, आदाब, मैं हूं फिरोज़ खान, सिटी न्यूज़ 24 से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी देश की शख्सियत महमूद प्राचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बड़े, और इनसे कुछ सवाल हम करते हैं आज। तो सर, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ 24। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, जैसे संविधान की बात चल रही है, हमारे देश में जो नफ़रतें जो फैल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी दुर्भाग्य की और बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के कुछ नागरिक अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एजेंडा एक ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिससे हर एक नागरिक को, हर एक समुदाय के लोगों को, हर एक संप्रदाय के लोगों को इंसाफ और बराबरी मिलने का सपना देखा था, इसके ज़रिए उसको ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ताकि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं, हमारे देश के 90% से भी ज़्यादा लोग, महिलाएं, ये सभी लोग एक ग़ुलाम की ज़िंदगी जिएं। कुछ लोग मुट्ठी भर जो हैं, सबका हक, सबकी जेब से पैसा, जैसा नोटबंदी के टाइम पे आप लोगों ने देखा था ना, सबके घरों से पैसा निकाल के ले लें। तो ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके। उसी के लिए नफ़रत ही इनका एक हथियार है। वरना भारत का संविधान अगर लोग सब मानेंगे और उस पर अमल करेंगे तो सबके अधिकार भी मिलेंगे, सबको बराबरी मिलेगी, सबको अपने हक भी मिलेंगे। जैसे कि संविधान की सर आप बात कर रहे हैं, संविधान तो आज के टाइम में जैसे कि करीब करीब ख़त्म सा ही हो गया। एक पुलिस थानों में और कोर्ट में ही रह गया, बाकी आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, पुलिस थानों में और कोर्ट में भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जनता ने उसको पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, और उसकी वजह से उसकी रक्षा नहीं की, और रक्षा संविधान की नहीं की, तो सब लोग कमज़ोर हो गए। इसीलिए पुलिस के लोग ज़्यादती कर पाते हैं, सरकारी लोग ज़्यादती कर पाते हैं, नेता लोग ज़्यादती कर पाते हैं, जो बदमाश गुंडे लोग हैं वो लोगों के साथ ज़्यादती कर पाते हैं। उसकी वजह एक ही है कि हम लोगों ने संविधान को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं और उस पर अमल नहीं किया। हम लोग जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था चलाते हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर हूँ, उसका तो नारा ही ये है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैंने, जस्टिस कोलसे पाटिल ने जो हमारे एडवाइज़र हैं, और वजाहत हबीबुल्ला साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस साहब को पिछले साल, और उसके बाद हमने रिमाइंडर भी दिए, हमने एजिटेशन भी किए। दूसरे अम्बेडकरवादियों ने भी, बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड चली आ रही थी हमारी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट में लगे। हम लोगों की कोशिश की वजह से, मतलब हम लोगों से मतलब हमारी नहीं, सभी अम्बेडकरवादियों की कोशिश से आज वो अच्छा दिन आ गया है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में आज अनावरण किया, उसका अनवील किया है। हम सब लोग पूरे देशवासियों को, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब को, चंद्रचूड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देते हैं इस काम को करने के। सर, जैसे कि अभी इस सरकार की बात चली थी, मोदी सरकार की और आरएसएस की, जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, पुड़िया का नशा, स्मैक का नशा। आजकल पहले ये चीज़ थी कि भाई दारू पी रहा है, अब दारू वारू तो ये जो ख़त्म हो गई, अब तो ये आम चीज़ हो गई। लेकिन आजकल पुड़िया का नशा, सूखा नशा, 10-10 साल के बच्चे भी ये नशा कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसी सरकार में नशा ज़्यादा बढ़ गया? मुझे क्या कहना है इस बारे में, मोदी जी के सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? अमित शाह जी और मोदी जी के दोनों के, अडानी जी। उनके पोर्ट से, अभी वो सारे देश के पोर्ट ले रहे हैं और दुनिया भर में पोर्ट्स ले रहे हैं, उनके पोर्ट से क्या निकला है? बार बार ड्रग्स, जो उनका गुजरात का पोर्ट था। तो ये क्या कम है आप लोगों को समझने के लिए? और आरएसएस और बीजेपी इस तरह की जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, जैसे जो इजराइल में हैं और आरएसएस हैं, अभी उन लोगों ने हाथ मिला लिए हैं। उन लोगों का तो बेसिक काम ही यही होता है ना, किसी भी तरह का नशा जनता को, आम जनता को कराया जाए, किसी भी तरह का नशा। अलग अलग तरह के नशे का इस्तेमाल करवाते हैं लोगों को। ये जैसे धार्मिक नशा भी एक चीज़ होती है, मतलब धर्म का, अगर कोई अपने भी धर्म का पालन करेगा तो वो अगर ईमानदारी और सच्चाई से करेगा तो सब लोगों का भला करेगा। लेकिन अगर धर्म को नशे की तरह इस्तेमाल करेगा तो वो अपने नशे के अंदर दूसरे लोगों का बुरा करता है। तो ये नशा भी कौन ला रहा है? आरएसएस और बीजेपी के लोग ला रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरे सारे नशे, और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं,
उनके ऊपर भी और उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर भी एक पुलिस ऑफिसर ने रिज़ाइन किया था और इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने मुझे दबाव डाला था कि मैं इनका एक साथी जो ड्रग स्मगलर है उसकी मदद करूं, और उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम बीजेपी के लोगों के ऊपर बार बार लगते आए हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ बीजेपी जाएगी वहाँ उस प्रदेश में, उस सरकार में कुछ ना कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा गंदे और घिनौने काम होंगे ही। और नशा हक इंसान के लिए सबसे बुरी चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि शराब का नशा भी बुरा है और मुसलमानों में तो वो हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भी अब करने लगे हैं। तो ये सब बुरी आदतें हैं और इस तरह के नशे जो आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं, वो सरकार की और पुलिस की मिली भगत के बगैर, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, करप्शन के बगैर कभी इस प्रकार के नशे आ ही नहीं सकते जनता के बीच में। जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे नशे के खिलाफ भी। और ये जो हमारे जो यहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं ये टनल के अंदर, 1 साल में दूसरा हादसा है, उनके लिए भी जब तक जनता पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सरकार सीरियस है उन लोगों को भी बचाने की। सर आखिरी सवाल है आपसे, जैसे मोदी जी कहीं किसी को सम्मानित करते हैं या कोई ट्रॉफी वगैरह देते हैं, ये सबसे आगे क्यों रहते हैं? ऐसा सभी लोग कहते हैं। मोदी जी हर जगह किसी और का, देखिए वो जो आदमी खुद कोई अच्छा काम नहीं कर सकता वो इस ताक में, अब जैसे ज़बरदस्ती तेजस में बैठ के इनको सवारी करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि देश में टनल में लोग फंसे हुए हैं, मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, और पूरे देश में लोग, हमारे जो देश है 106वें नंबर पे पहुंच गया पूरी दुनिया में हंगर का जो इंडेक्स है, मतलब भूखमरी जो है भारत में सबसे ज़्यादा हो गई है। जो पूरे दुनिया में जो सबसे कमज़ोर मुल्क हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी है, वो उसमें से भारत भी एक देश आ गया। उसकी चिंता नहीं है। अब ये पता नहीं लाखों रुपए का सूट बनवा के और चश्मा पहन के और ये हेलमेट लगा के अपने आप को पायलट बता रहे हैं वो तो, और ये फ़ोटो खिंचवाने पहुँच गए, फ़ोटो ऑप करने के लिए। लेकिन यहाँ टनल में लोग फंसे हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ अभी तक एक कोई स्टेटमेंट दी मेरी जानकारी के अलावा, ना कुछ किया है। तो ये जो इनका जो मोदी जी का एक नेचर है, हर जगह जहाँ अच्छा हो रहा है मैंने किया, जहाँ बुरा हो रहा हो वो किसी और ने किया, ये उनका नेचर है, वो गलत है। ये प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री भारत के हैं, तो उसकी गरिमा का बिल्कुल भी वो ख्याल नहीं रखते हैं और बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं जिसको, जो अपने आप में कुछ भी ना हो और वो दूसरे का सब किया धरा अपने नाम कर लेना चाहता हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महमूद प्राचा जी। जो तरीके से आज देहरादून में आपका दौरा है, कैसे देखेंगे सारी से? कि आज भारत का संविधान दिवस है। संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता या भारत के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है बल्कि रियल फादर ऑफ द नेशन है। उन्होंने जो संविधान बनाया था, जिस संविधान की वजह से सबको बराबरी, सबको इंसाफ मिलने का रास्ता और प्रोसीजर बताया था, वो उसका आज स्थापना दिवस है। हाँ, यहाँ देहरादून में आने का मेरा ये कारण है कि नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने आज यहाँ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है। उसमें मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया है। एक तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, और देहरादून में मैं पहले भी आ चुका हूँ और जो यहाँ के हालात हैं उस पर मैं पहले भी काम करने की कोशिश कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों की मेहनत से, हम जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के संगठन है जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, उसकी कोशिशों से और तमाम दूसरे अम्बेडकराइट संगठनों की कोशिश से, जो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, आज के दिन हमारी वो कोशिशें कामयाब हुई हैं और आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू का अनावरण हुआ है। तो इसके लिए हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, हमने चिट्ठियां भी लिखी थी और बहुत एजिटेशंस भी किए थे। तो आज इसलिए भी एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन ये खुशी का दिन हम सब लोग देहरादून में मना रहे हैं। मुझे वापस अभी शाम को फिर जाना है दिल्ली, क्योंकि डॉक्टर रितु का एक प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो आप लोगों को सबको पता होगा, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो नौकरी नहीं न्याय के नाम से।
उसमें भी हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं। उसमें 5000 दिए जला के संविधान दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आज मैं अभी आप लोगों के बीच में देहरादून में उत्तराखंड में हूँ। सर, जैसे आप उत्तराखंड में आए हैं, वेलकम है आपका, लेकिन जैसे टनल में कुछ मजदूर फंसे हैं, उनके बारे में क्या नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एब्सोल्यूट फेलियर है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार सेंटर में और स्टेट में चल रही है, ये पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है, पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है। इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के, और आप सब लोग अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए, जो भी कार्यकर्ता ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनने से पहले गरीब थे, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, आज वो कितने अमीर और रईस बन गए। तो ये सारा ध्यान करप्शन पे, देश में भाई को भाई से लड़ा के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और दूसरे नामों पे भाई को भाई से लड़ाते हैं, बहन को बहन से लड़ाते हैं और खुद लोगों का ध्यान भटका के करप्शन में डूबे रहते हैं। ये टनल का जो हादसा हुआ है, ये पहला तो नहीं हुआ है ना यहाँ, अभी इसी साल एक और भी हो चुका है मेरी जानकारी के हिसाब से, और ये बार बार होगा क्योंकि ये सरकारें जो हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। ये सिर्फ पैसे चुराने के अलावा कोई काम नहीं करती हैं। और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे होम मिनिस्टर को भारत के इस जगह की खबर लेनी चाहिए थी कि यहाँ जो बेचारे मजदूर और जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं, जिनको इक्विपमेंट्स पूरे नहीं मिले थे, वरना और जिनका जो ये सर्वे कराया था, जिस भी कंपनी ने ये सर्वे कराया था, जिसने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसने इसकी सारी रिपोर्ट्स तैयार की थी, उन सभी को अभी तक जेल में होना चाहिए था। कोई भी जेल में है? मेरे ख्याल से कोई कानूनी कार्रवाई शुरू भी नहीं की होगी। इससे क्या आप लोगों को साफ पता नहीं लग जाता कि जो लोग टनल बनाने वाले हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, वो ईमानदारी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, वरना अभी तक कॉन्ट्रैक्टर जेल में होते, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाले जेल में होते, और जिन्होंने इन लोगों की जानों को खतरे में डाला है वो सब जेल में होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी साफ वजह यह है कि यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके इस टनल के प्रोजेक्ट में और सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और ये उन्हीं की मिलीभगत से हुआ है। तो जो अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, हमने तो आपको इतने पैसे दिए थे। तो ये वजह है। इसलिए अगर यहाँ की जनता जागरूक नहीं होगी और सड़कों पे आके प्रोटेस्ट नहीं करेगी पीसफुल, तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को जो अब फंसे हुए हैं अभी टनल में, उनको बचाने के लिए कोई भी काम सीरियसली सरकार करेगी। क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कई हफ्ते लगेंगे उनको निकालने में। ऐसा नहीं होता है। मोदी साहब, क्या लोकतंत्र जिंदा है आज? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है। तब तक लोकतंत्र को भारत से कोई खत्म नहीं कर सकता। लोग 1000 सपने देख लें हिंदू राष्ट्र बनाने के, मनुस्मृति लागू करने के, वो कामयाब नहीं होने वाले। इसीलिए हम लोगों ने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था बनाई है, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ। वो इसी काम पे लगी हुई है कि हम लोग घर घर संविधान पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा नारा है घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और आज सारे अम्बेडकरवादियों की कोशिश से हमारे मिशन सेफ को, हमारे साथ ये बदलिया साहब भी हैं, ये एडवोकेट साहब हैं हमारे साथ, दिल्ली से आए हैं। हम सब लोगों की कोशिश से, सारे अम्बेडकरवादियों, देश के और दुनिया भर की कोशिशों से आज बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने चिट्ठियाँ भी लिखी, आंदोलन भी किए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट में लगनी चाहिए। आज इतने सालों के इंतज़ार के बाद वो गलती सही हुई है, बाबा साहब की स्टैचू लगी है। तो ये इस बात का एक और सबूत है कि डेमोक्रेसी बाकी है। जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बाकी है, वहाँ डेमोक्रेसी बाकी रहेगी। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को साथ मिल के लड़ाई करनी पड़ेगी और संविधान बचाना पड़ेगा और अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। वरना मनुवादी मानसिकता के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो संविधान खत्म करके दोबारा मनुस्मृति के समय में ले जाना चाहते हैं, जहां SC ST OBC और दूसरे सभी लोग कुछ मुट्ठी भर लोगों के गुलाम होते थे और वो पीटने के, यानी कि ताड़न के अधिकारी माने जाते थे। वो मानसिकता आज भी जिंदा है। उसको काउंटर करने का, उससे मुकाबला करने की आवश्यकता है। मौजूदा सरकारों की कारगुजारी पर क्या है?
नहीं, देखिए, कोई भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का पूरा तरह से पालन नहीं कर रही, कोई भी सरकार हो चाहे। अगर करे तो भारत में एक भी नागरिक जो है ना खुशहाल ना हो, एक भी परिवार खुशहाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की धरती में इतनी ताकत है, हमारी जो भारत की ज़मीन है उसमें, तो इंडिया की ज़मीन में इतनी ताकत है। लेकिन अभी पिछले 9 सालों में तो देश का ये बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी जी ने और आरएसएस बीजेपी की सरकार ने कि आज हम नेशनल जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स उस पर 106वें नंबर पे आ गए। हमारी तुलना अब ऐसे राष्ट्रों से होने लगी है जहाँ पे भुखमरी एक आम बात है, वैसा ही भारत का हाल हो गया। और मोदी जी खुद अपनी बड़ी तारीफ के साथ अपने आप को ये बहुत बड़ा अचीवमेंट बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज महीने में देते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मोहताज मोदी जी की सरकार ने कर दिए हैं पिछले 9 साल में। इससे बड़ा बुरा काम दुनिया में क्या हो सकता है कि खुशहाल देश में लोग सरकार के लिए की तरफ टकटकी लगा के बैठते हैं कि हमारे भूख से बचाने के लिए सरकार का 5 किलो अनाज आए। यूसीसी पर ये सब मनुस्मृति, देखिए, ये सब जो मुसलमानों के खिलाफ काम होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ होते हैं, जो सिख कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं, वो बुनियादी तौर पे मनुस्मृति लागू करने के लिए छलावा है, ये दिखाने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी से मैं ये समझता हूँ कि मनुवादियों की सबसे कम लड़ाई है, मतलब अगर उनकी बुनियादी तौर पे देखा जाए, लेकिन उनका इस्तेमाल करके वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दोबारा अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट उन पे हमला करेंगे और उसका प्रचार भी होगा तो उससे मनुवादी मानसिकता को और नुकसान पहुंचेगा। हालांकि मेरा आज भी ये मानना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे मुसलमानों से कहीं ज़्यादा जुल्म और अत्याचार आज भी हो रहा है, पर उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिमिनल मीडिया है, जो आरएसएस बीजेपी की है, वो ये जानती है, और सरकार भी, ये मनुवादी सरकारें ये जानती है कि अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के प्रचार किया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, मुसलमानों के ऊपर अगर अत्याचार किया तो उसको एक दूसरा कलर दिया जा सकता है, जिसको इस्तेमाल करके वो अपने हथियार पे धार लगा रहे हैं। यही सब काम वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ भी करते हैं। मॉब लिंचिंग क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं होती? मूंछ रखने को, मोटरसाइकिल चढ़ के मोटरसाइकिल पे जाने के लिए, साइकिल पे चढ़ के जाने के लिए, घोड़ी पे चढ़ के जाने के लिए, मटके से पानी पीने के लिए, एक स्कूल में एक मटके से पानी पीने के लिए, क्या मॉब लिंचिंग नहीं होती है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की? और ये रोज होती है। तो क्या माना जाए फंडामेंटल राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ना मॉब लिंचिंग, कोई उससे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो रही है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ हो रही है। अभी एक आपने मध्य प्रदेश में पेशाब कांड देखा, वो ट्राइबल, तो ये, लेकिन उसका प्रचार नहीं होने देते, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करके प्रचार करने से इनको लगता है, और इनकी स्ट्रैटेजी है कि उसका राजनीतिक फ़ायदा भी होता है। लेकिन अत्याचार आज भी, और असली निशाना इनका SC ST OBC और दूसरे लोग हैं। मुसलमान उतने बड़े, मुसलमान तो एक बहाना है। 41 दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।